Axis Dental Care, Multi-Speciality and Implant Center, daily free checkup by Dr. Salim Malik. Timings 10 a.m. to 9 p.m. Sunday also open. Address Clock Tower beside Rahmat Masjid, HR Complex, first floor, SBI Main Branch Road, Mehboob Nagar. Contact 8522943048. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH TV में आप सभी का इस्तकबाल है। दहशतगर्दों के खिलाफ तांडूर में एहतजाज। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं। नमाज जुमा के फौरन बाद मस्जिद वजीर अली इंदिरा नगर तांडूर की जानिब से आवाज़ बुलंद की गई। 28 मजलूम व बेकसूर लोगों का कत्ले आम किया गया, जिसकी मुखालिफत में एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। नारेबाजी की गई, दहशतगर्द मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस मौके पर तांडूर सदर मजलिस अब्दुल हादी, शहरी साबिक़ा कौंसलर साजिद अली, सेक्रेटरी अब्दुल नबी, साबिर, अब्दुल ख़य्यूम चाउश, इब्राहिम चौधरी, अकरम साहब, जीशान खलील, हाफिज उबैद, अरशद के अलावा दिगर अहबाब भी शामिल थे। इस्लाम के अंदर न दहशत गर्दी थी न है। अफराद खानदान के साथ खांदे को खाना लगाकर उनके गम में शरीक हैं और हिंदुस्तानी हुकूमत को हम ये वादा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के तमाम सियासी पार्टियां, हिंदुस्तान की तमाम अवाम, सिख, ईसाई, मुसलमान, तमाम लोग हम आपके साथ हैं। आप इसका बदला लो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हिंदुस्तान, 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 पाकिस्तान, 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 हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बस मुझे जो मौका दिया गया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को ये करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। भाई, ये जो 2-3 दिन पहले जो पहलगाम में कश्मीर में जो हादसा हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसके अंदर जिन हजरात की जो शहीद हुए या जिसको दहशतगर्द गोली मारे हैं, इसका हमें जो है ना बहुत ज़्यादा दुख है, गम है और गुस्सा है। इस्लाम के अंदर जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ना एक इंसानियत का कत्ल सारे इंसानियत का कत्ल है। इसलिए हम इन लवाहिकीन के, यानी जो शहीद हुए हैं, हम इन के ख़ानदान वालों के जो है ना गम में जो है ना बराबर के हम लोग शरीक हैं और हम पुरजोर इस चीज़ की मजम्मत भी करते हैं और हम मरकज़ी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जो है ना इसके ऊपर फिलफौर और फ़ौरन जो है ना एक्शन लिया जाए और फ़ौरन जो है ना इसका जो है ना जो है ना फ़ौरन जो है ना इसके ऊपर जो है ना एक्शन लेकर इनको जो है ना कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दहशतगर्द पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। उन लोगों को ट्रेनिंग किसने दी? किसकी ट्रेनिंग है वो? जब हुकूमत ही आपकी मिलिट्री हुकूमत है पाकिस्तान की, तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री आकर यहाँ के मासूम शहरियों को मारी है, ये खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ, जो मर्डर हुआ है इनका, वहाँ की मिलिट्री आकर इनको मारी है। वो कैंप चलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं गोली चलाने की, तो वही लोग आकर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों को, हमारे मासूम हिंदुस्तानी भाइयों को मारे हैं। हम पुरजोर मुखालिफत करते हैं, मजम्मत करते हैं और फ़ख्र से कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान, पाकिस्तान, दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब आपके सामने में रहकर, हमारे पड़ोस मुल्क में रहकर हमको तकलीफ दे रहे हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ, इतने लोग मरे, ये बमा फूटे, ऐसा हुआ, ये पाकिस्तान का हमला था। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज हम ये उम्र को पहुँचे, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क अब तक नहीं सुधरा है और बहुत छोटा मुल्क है। जब उनको 1947 में जो मुल्क बनाया गया था पाकिस्तान, उसमें भी वो लोग अपने मुल्क में एक शाख बना लिए, टुकड़े बना लिए, जो बांग्लादेश के नाम से आज भी वहाँ पर मुल्क चल रहा है। लेकिन हम लोग 1947 में जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान बना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बहुत आगे बढ़ते हुए दुनिया में बहुत तरक्की कर रहा है। और हमारे मुल्क का जो कानून है, ये सेकुलरिज्म जो यहाँ का मशहूर है पूरी दुनिया में, कि यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर इलेक्शन कर जिसको चुना जाता है वही यहाँ पर हुकूमत करता है। लेकिन बाजू पड़ोसी मुल्क में आप देख रहे हैं, वहाँ का कानून मजबूत नहीं है, वहाँ का कोई लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर इलेक्शन कब आता कब जाता नहीं मालूम होता।
वो बनाना हुकूमत है। वहाँ पर मिलिट्री का रूल्स चलता, वहाँ पर लीडरों का नहीं चलता। मिलिट्री जो बोलती वो काम चलता। हम 12 सुनते कि मस्जिद में बम फूटा, यहाँ पर दरगाह में बम फूटा, आपस में लोग मुसलमान मार लेके मर गए, गोलियां मार ली। ऐसा मुल्क है, बदनामी का मुल्क है पाकिस्तान, ये जो पड़ोसी मुल्क है। और उनसे ज्यादा आबादी में यहाँ पर हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं। मुसलमान हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर हम सेफ है, एक है और सुकून से हम यहाँ पर। लेकिन जो हमला हुआ है वहाँ पर पहलगाम में, वो बिल्कुल गलत है। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये बनाना हुकूमत है और हमारी जो मौजूदा हुकूमत है हम उनके साथ में है। और यहाँ पर इख्तलाफात तो सियासी रहते हैं हमारे हिंदुस्तान में, वो तो हमेशा रहेंगे। हमारे खिलाफ अगर कोई कानून आता है तो हमारे लिए पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हम जाएंगे, नुमाइंदगी करेंगे। हमारा आपस का मुल्क का अंदर का मामला है। हम लोग जब मुल्क का मामला आता है, हमारे हिंदुस्तान का, भारत का जब मामला आता है, तो हम सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं। अपने मुल्क के लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो हम पाकिस्तान को ये वार्निंग दे रहे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क को, कि हमसे बार बार ये करना ये गलत है। आप शर्मिंदगी आप लोगों को हो रही नहीं, पूरी दुनिया में आप लोग का बदनाम हो गए, हर चीज में आप लोग का कमजोर हो गए। टेक्नोलॉजी में आप लोग पीछे है, माशी एतबार से, फाइनेंशियली आपके पास कोई कंपनीज नहीं है, छोटा सा मुल्क है, लेकिन आप लोग बाज आ रहे नहीं, वही पुरानी हरकत में आप लोग लगे हुए हैं, जिससे हमको यहाँ पर शर्मिंदा होना पड़ रहा है। आपसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे बड़ों से भी आपका ताल्लुक नहीं था, हमारे से भी ताल्लुक नहीं है। हमारे बड़े भी यहाँ पर हिंदुस्तान की जमीन में दफन है, हम भी कल मरेंगे तो यही जमीन में दफन होंगे। हमको हमारे मोहब्बत से बहुत मोहब्बत है। हमारा मुल्क है, ये हमारा वतन है। ये हम इसी यहीं पर गड़ेंगे, यहीं पर हम पलेंगे, यहीं पर आगे बढ़ेंगे, हमारी नस्ल भी यहीं पर रहेंगे। हमारा मुल्क है ये, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। और हम फख्र से कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। मैं बड़े अफसोस के साथ मस्जिद वजीर अली के सामने हम लोग खड़े हैं। जुमा की नमाज के साथ ही हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाए कराम ने और हमारे सियासी लीडर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक आवाज़ लगाई है कि भाई 22 तारीख के रोज़ हिंदुस्तान की सरजमीन जो कश्मीर, जो जन्नत का नाम दिया जाता है, कि हिंदुस्तान के कोने कोने से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप तमाम बड़ों को, बुजुर्गों को मालूम है, नौजवानों को तो नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की जिस वक्त आज़ादी हुई है, उस आज़ादी के अंदर हिंदुस्तान की तमाम कौमें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अंग्रेज़ों से मद्दे मुकाबिल होकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराए। उस असना में पाकिस्तान के वहाँ के सियासतदान हिंदुस्तान में रहना पसंद नहीं किए, हमको एक हमारा अलग मुल्क दिया जाए। तो उस वक्त हमारे अपने आबा व अजदाद, हमारे उस वक्त के बड़े जो सियासी कायदीन थे, मजहबी कायदीन थे, हम हिंदुस्तान को अपना मुल्क और अपना वतन करार दिए। और हम अपने मुल्क से नहीं जाते, बल्कि हम हिंदुस्तान को अपना पसंदीदा मुल्क करार दिए और यहाँ पर ही हम रहेंगे। बल्कि बोले जो लोग जाना था पाकिस्तान चले गए, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इस वजह से रिश्ता नहीं है कि जब तक वो हिंदुस्तान के साथ थे, आज़ादी में थे, तो हम खांदा बा खांदा लगाकर जंग लड़े और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाए। लेकिन अंग्रेज़ जाते जाते एक साजिश ऐसी रचा कर चले गए हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान के अंदर जो फिरकापरस्ती रख कर गए हैं, जो जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से, हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है जम्मू कश्मीर, और क़ियामत तक भी ये हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा रहेगा। हम इसकी आज़ादी के लिए हिंदुस्तान के जो पाकिस्तान के अंदर हमारा जो हिस्सा है कश्मीर का, जो लोग कब्जा करके रखे हैं, इंशाअल्लाह उसको भी आज़ाद कराने के लिए हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है। और जो 22 तारीख के दिन हिंदुस्तान के अंदर जो लंगा नाच नाचा गया है, जो मासूमों को, जो अपने बच्चों के साथ, जो हिंदुस्तान की उस कश्मीर को जन्नत की वादियाँ कहा जाता है, वहाँ सैर व तफरीह के लिए गए थे, उन मासूमों के ऊपर अंधाधुंधा फायरिंग करके मार दिया गया है। हम उनके अफराद ख़ानदान के साथ उनके गम में शरीक हैं और हम हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये दहशतगर्द जिस मुल्क की ज़मीन पे भी छुपे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान की सरजमीन हो या और कोई पड़ोसी मुल्क की ज़मीन पे छुपे हुए हैं, हम मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी ताकत सुपर पावर ताकत है। हम न्यूक्लियर बम रखते हैं कि उनको जिस जमीन पे भी उन्हें छुपे हुए घुसकर उनको निकाला जाए और उनको कानून के कटहरे में लाकर खड़ा कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम इन मासूमों के साथ, जो लोग मरे हैं, उनके अफराद खानदान के साथ उनके गम में हम शरीक हैं। और हम यहाँ से नारा देते हैं कि आज ये इंदिरा नगर की जो मदरसे तजवीजुल कुरान की इंदिरा नगर की जो मस्जिद है, यहाँ के मुसल्लियाँ जो एकजहती का मुजाहरा करते हुए अपने गम का इजहार कर रहे हैं, हम 2-4 नारे लगाएंगे और हम हमारे अपनाए वतन के साथ हैं, हमारे मुल्क के साथ हैं, हमारी मुल्क की हुकूमत के साथ है। तमाम अपोजिशन पार्टियां, हिंदुस्तान के हर वो कौम जो इस वक्त गम के अंदर मुब्तला है, हम पूरे के पूरे हुकूमत का साथ दे रहे हैं और हुकूमत के साथ हैं। और हमारे उलमाए कराम हमको ये इशारा दिए हैं
कि 3 दिन तक वक्फ के कानून के ताल्लुक से हमको कोई एहतजाज करना नहीं है। हमारे अपनाए वतन के साथ नाइंसाफी हुई है, इनका मर्डर हुआ है, दहशतगर्द इनको कत्ल किए हैं, इनके खिलाफ में हमको आवाज बुलंद करना है। आप लोग अपने अपनी मसाजिद के अंदर नमाज जुमा के बाद हाथों को बाजुओं को काले पट्टियां बांधकर एहतजाज करो, ताकि अपनाए वतन के पास हमारी ये बात पहुंच जाए कि हम उनके खांधे को खांधा लगाकर उनके गम में शरीक हैं। और हम यहाँ से नारा दे रहे हैं कि दहशतगर्द मुर्दाबाद। अफराद खानदान के साथ खांधे को खांधा लगाकर उनके गम में शरीक हैं। और हिंदुस्तानी हुकूमत को हम ये वादा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के तमाम सियासी पार्टियां, हिंदुस्तान की तमाम अवाम, सिख, ईसाई, मुसलमान, तमाम लोग हम आपके साथ हैं। आप इसका बदला लो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हिंदुस्तान, 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 पाकिस्तान, 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 हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बस मुझे जो मौका दिया गया है मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को ये करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।